नमस्कार पेरेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर गणेश वडगे, पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट एंड कंसल्टेंट, सह्याद्री हॉस्पिटल, हड़पसर, पुणे। मैं आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूँ, केयर ऑफ चाइल्ड विथ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर है, वाइट ब्लड सेल का, जो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और पूरे बॉडी में घूमते हैं। ये सबसे कॉमन ब्लड कैंसर है चिल्ड्रन में। इसके दो टाइप रहते हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया जो 70 to 80% में रहता है और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया जो 10 to 20% में रहता है। क्यों होता है इसका कारण अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, जिसमें पेरेंट्स का कोई फॉल्ट नहीं रहता है या कुछ फूड से अडेयर होने से भी नहीं होता है। बट कुछ जेनेटिक कंडीशन है जिसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है ल्यूकेमिया होने का, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है या फैंकोनी सिंड्रोम है। इसमें अभी ये ल्यूकेमिया का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। 10 साल से जो हमारे पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट का रिसर्च है, हार्डवर्क है, उससे इसका प्रोग्नोसिस अगर पूरी तरह से ट्रीटमेंट हुआ तो मोर देन 90% सक्सेस रेट है। इसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहता है अराउंड 1 to 2 years, जिसमें फर्स्ट कुछ टाइम के लिए हम हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो मेंटेनेंस फेज होता है वहाँ पे अदर ऑप्शन रहते हैं, जहाँ पे हम ओरल मेडिकेशन, टैबलेट, सिरप से भी हम कर सकते हैं विथ 2 to 3 वीकली, या जैसे पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं फॉलोअप करने के लिए। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है बच्चों का केयर, यानी जब कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, कोई भी ऐसा एक ही मेडिसिन नहीं है जिससे पूरी तरह से क्योर होता है। तो दूसरे जो मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन या वो नहीं लेना चाहिए, उससे ज़्यादा परेशानी हो सकती है। उल्टा कीमोथेरेपी इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। आपके पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलकर आप कीमोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला है कि प्रोग्नोसिस इसका अच्छा है। इसका स्टेजिंग कैसा रहता है कि दिस इज द रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन बेसिकली, एज सब बॉडी में ये ब्लड घूमता है, तो इसकी वजह से कौन सा टाइप है और मॉलिक्यूलर कुछ टेस्ट रहते हैं, उसके ऊपर उसका ट्रीटमेंट रहता है, यानी रिस्क रहता है, स्टेजेस रहते हैं और उसके अनुसार ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। इसमें जब एडमिट होता है बच्चा तो सेंट्रल लाइन डालना बहुत ज़रूरी रहता है सैम्पलिंग के लिए और कीमोथेरेपी के लिए, ठीक है। उसके मैक्सिमम बेनिफिट ही होते हैं। हमें क्या केयर लेना पड़ता है जब बच्चा रहता है, तो उसका इम्यूनिटी बहुत कम रहता है, इसीलिए इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ओरल केयर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओरल में ज़्यादा बैक्टीरियल लोड रहता है। तो सॉफ्ट टूथब्रश से ब्रशिंग करना, क्लोरहेक्सिडिन से गार्गल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए। डाइट में ज़्यादातर पूरा कुक फूड देना चाहिए, या फ्रूट दे रहे तो पील ऑफ होने वाले फ्रूट्स देने चाहिए। एज वेल एज उनका पेरियानल एरिया भी बहुत बैक्टीरियल लोडेड होते हैं, म्यूकोसल ब्रीच होके वहाँ से इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना चाहिए। एज वेल एज सीड्स बाथ रिकमेंडेड है, दिन में 2 से 3 बार सीड्स बाथ लेने चाहिए। उसके बाद हम बच्चों का वैक्सीनेशन कर सकते हैं। वैक्सीनेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 to 6 मंथ, उसके बाद हम पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन टीम से कंसल्ट करके हम उनका वैक्सीनेशन करते हैं। एज वेल एज फैमिली मेम्बर या सिबलिंग है तो उनका भी पूरा वैक्सीनेशन करना चाहिए। बस ओरल पोलियो अवॉइड करते हैं हम वैक्सीनेशन में। इनमें फीवर आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चों के कैंसर में क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स बहुत कम रहते हैं, तो उसमें फीवर इज़ ए इमरजेंसी, जिसको हम फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया बोलते हैं। उसमें डोर टू नीडल टाइम इज़ लेस देन 1 hour। सिर्फ पैरासीटामोल देके उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, तो आपको आपके पीडियाट्रिशियन एंड पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलके फीवर के लिए दिखाना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी है। वहाँ पे हम कुछ ब्लड कल्चर और सैंपल लेके एम्पेरिकल एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी है ल्यूकेमिया के बारे में। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, सक्सेस रेट हाई है। आपको पीडियाट्रिशियन एंड पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलके इसका ट्रीटमेंट शुरू करना है। अगर आपको इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।